हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। गाइस, आप सभी देख रहे होंगे क्लास 10th का चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मोस्ट आईएमपी है। तो आप लोग इसे अभी अपनी बुक्स में आईएमपी का टिक जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का है यह क्वेश्चन दिया गया है। आज ही पढ़ के समझ आते हैं और उसको सॉल्यूशन करते हैं। गुलाब जामुन कंटेंस, वाह यार, गुलाब जामुन को देख के इसकी याद आ गई। चलो कोई दिक्कत नहीं है, पहले समझ लेते हैं, फिर बाद में खाएंगे। गुलाब जामुन contains sugar syrup up to about 30% of its volume। गाइस, क्वेश्चन बोल रहा है आपके इस क्वेश्चन में बोला गया है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है। फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर एंड विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। इन्होंने बोला है कि 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो गाइस, पहली बात समझ लीजिए, व्यास मीन डायामीटर होता है एंड लेंथ तो आप सभी जानते ही है ना। तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है कि ये बेलन का दिया गया एक डब्बा है जिसमें गुलाब जामुन भरे हुए हैं। कितने भरे हुए हैं बेटा? 45, ठीक है। अप्रॉक्स मान लीजिए, मैं तो अभी आपको उदाहरण के तौर पे ऐसे ही मैंने डायग्राम बनाया, आप लोग तो ढंग से बनाना अच्छे से। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ 45 गुलाब जामुन भरे हुए हैं। ये देखिए, इसमें बोला गया है कि प्रत्येक गुलाब जामुन जिस पे हेमिस्फीयर लगा हुआ है, 2 हेमिस्फीयर, एक तो ऊपर और एक नीचे, जिसमें उसकी 5 सेंटीमीटर लेंथ हो गई। टोटल की बता रहा हूँ गुलाब जामुन की, एक गुलाब जामुन की टोटल 5 सेंटीमीटर आपकी हो गई आपकी लेंथ, और डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है। तो ये डायमीटर दिख रहा है टोटल 2.8 सेंटीमीटर का है। तो बच्चों, आप जानते हैं गुलाब जामुन की हाइट है कितनी बेटा? जैसे अगर आप लिख दें तो लिख दीजिए जामुन, नहीं गुलाब जामुन लिखेंगे, गुलाब जामुन ऑफ हाइट, इसको कैपिटल एस से शो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाँ, गुलाब जामुन की हाइट बेटा कितनी है? ये है 5 सेंटीमीटर, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर डायामीटर दिया है, डायामीटर टोटल है, तो डायामीटर बेटा कितना है? ये 2r इजिकल्स टू में क्या है बेटा? 2.8 सेंटीमीटर। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम डायमीटर से अपनी रेडियस निकाल लेते हैं। तो बेटा रेडियस हमने ये आ गई, ठीक है। तो ये रेडियस है, डिवाइड मारना तो मार लो, नहीं मारना तो नहीं मारो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एज यूजुअल आपको जो मर्जी हो। अब देखिए, रेडियस हमें पता चल गई, यानी रेडियस किसकी पता चली? जैसे हमने जैसे डिवाइड भी मारा तो 1.4 आएगा। तो 1.4 इसकी रेडियस हो गई अर्धगोले की, और इधर से भी हो गई, और साथ में ये अर्धगोले की होने के साथ साथ ये बेलन दिख रहा है, बेलन मतलब सिलेंडर, तो इसकी भी ये टोटल 2.8 सेंटीमीटर डायामीटर है। तो इसका आधा यानी कि 1.4 सेंटीमीटर अपनी यहाँ तक की रेडियस हो गई, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, गॉट इट। अब देखो, यहाँ हमसे बोला गया है कि हमें बोला है कि वॉल्यूम निकालना है किसका? इस पूरे गुलाब जामुन में, जिसमें 45 गुलाब जामुन है। हमें बोला जा रहा है 45 गुलाब जामुन के बारे में बता रहा है कि उसमें कितनी चाशनी का कितना परसेंट होगा, है ना। तो ये देखो, यहाँ पर आपको याद होगा मैंने बताया था, जब भी किसी की मात्रा के बारे में बताया जाए कि इसमें कितनी है कितना है, तो समझ लीजिए वॉल्यूम के बारे में बताया जा रहा है, तो वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ ये गुलाब जामुन है जिसमें 2 अर्धगोले हैं और एक सिलेंडर है, तो ये मिलके गुलाब जामुन बनता है। तो यहाँ पे अर्धगोला और सिलेंडर, इन दोनों का हमें वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, और इन दोनों का सम एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम के बराबर होगा। फिर उसके बाद आगे बताएंगे, तब तक के लिए इतना सस्पेंस रहने दीजिए, ठीक है। चलो, तो पहले नंबर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है सिलेंडर और हेमिस्फीयर का। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि इसमें वैल्यूज़ पूरी है भी कि नहीं। तो देखो, सिलेंडर की यहाँ हम देख पा रहे हैं टोटल गुलाब जामुन की 5 सेंटीमीटर हाइट है, लेकिन हमें यहाँ पर सिलेंडर की चाहिए। सिलेंडर की हमें हाइट पता नहीं है ना। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की बेटा हाइट सिलेंडर की हमें पता नहीं है। तो पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल हाइट में से यहाँ रेडियस को माइनस कर देंगे। तो रेडियस बेटा कितनी है? ये इन दोनों अर्धगोलों की, क्योंकि देखो अर्धगोलों की रेडियस जैसी माइनस होगी तो हमें पता चल जाएगा इतना हिस्सा बचेगा, तो वो इतना हिस्से हमारी क्या होगी? हाइट होगी, वो भी किसकी? सिलेंडर की, क्योंकि अर्धगोलों की हाइट ये हो गई ना रेडियस अपनी, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पे लिखिए, है ना, यहाँ लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लिख लीजिए हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ
सिलेंडर, ब्रैकेट में एच के नाम से शो करोगे आप इसे, कोई इशू नहीं है। इजिकल्स टू में बेटा कितना है, हाइट ऑफ सिलेंडर अपन एच सेंटीमीटर ही मानेंगे, ठीक है। लेट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में लगाना है, हटा दो ब्रैकेट का, यहीं रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए जब एच सेंटीमीटर लेट कर लिए तो इस पूरे में से अगर आपको उस पूरे में से इन दोनों को माइनस करना तो क्या करेंगे भैया, फाइंड तो हमें इसे करना है, तो इसे हाईलाइट कर लीजिए। एच इजिकल्स टू में टोटल कितना है बेटा 5 माइनस ये दो अर्धगोले हैं तो 2 इंटू, अब दो अर्धगोले हैं यानी ये 1.4, ठीक है, इतना कर सकते हैं। इस केस में देखो 5 माइनस 2 को इंटू कर दीजिए, 4 2 जा 8 डॉट 2 1 जा 2, है ना। अब 5 में से 2.8 गए बेटा, 5 में से 2.8 जाएंगे तो बेटा कितने बचेंगे, देखो तो बचेंगे बेटा, देखो 5 में से अगर कभी कन्फ्यूजन हो तो देखो पॉइंट लगा लीजिए यहाँ ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। 10 में से 8 गए, 2 बचे, डॉट एज इट इज रहेगा, यही एक हासिल चली गई, 4 बचे, 4 में से 2 गए, 2 बचे, 2.2 बचेंगे, तो 2.2 बच गए अपने, क्या है ये सेंटीमीटर है। तो ये बेटा ये किसकी हाइट निकल गई, अपनी हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट निकल गई 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रैकेट में हाइट कर देते हैं। जो रेडियस इन दोनों की दी है और रेडियस आपको सिलेंडर की तो पता ही, लेकिन इसमें आवश्यकता होगी तो यूज में आई, ठीक है। चलिए बेटा यहाँ पर जो अपन ने हाइट ऑफ सिलेंडर माना है ना h, तो बेटा यहाँ पर आपको ये बात याद रखना है कि हाइट ऑफ सिलेंडर है ना, हाइट एक तरीके लेंथ भी होती है, इसकी लंबाई भी है, क्योंकि यहाँ पर टोटल लंबाई की बात करी गई है, तो इसे हाइट की जगह आप लेंथ भी मान सकते हैं, ठीक है, एज यूजुअल हो। अब देखिए इतना पता चल गया कि h निकल गया हमारा, अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला रखना है। तो नाउ क्या करेंगे, फॉर्मूला रखिए, द वॉल्यूम, क्या करना होगा, एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना है, यानी कि एक गुलाब जामुन का हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो द वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन, यार बार बार गुलाब जामुन का जिक्र हो रहा है ना तो मन में बहुत ज़्यादा इच्छा हो गई है कि अब तो खाना ही पड़ेगा। चलो यार जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए बच्चों, और कोई कमेंट्स में हो तो हमें बताइएगा क्या दिक्कत है, बस हाँ कोई भी गुलाब जामुन का कमेंट मत करना, ठीक है। चलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है, प्लस 2 इंटू हेमीस्फीयर। अभी समझाता हूँ बेटा आपको, अभी भी इतने सम अगर मैं बता चुका हूँ तो कुछ कुछ बच्चे तो समझ ही भी गए होंगे कि यार सर ने ऐसा क्या बता दिया ये। चलो बेटा सुनो, द वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू हेमिस्फेरिकल पार्ट। बेटा आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर है ना वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू हेमिस्फेरिकल पार्ट है ना, यहाँ वॉल्यूम मैंने एक बार लगा दिया था ना तो यहाँ नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे भी वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगाया जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे एक गुलाब जामुन की बात हो रही है, हम पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे जिससे फिर बाद में अपन आगे 45 का निकाल पाएँ। यहाँ पर देखिए जे सिलेंडर का पार्ट है ना, तो इसका वॉल्यूम निकाला, प्लस अब 2 इंटू इसलिए करा कि यहाँ तो दो दो अर्धगोल है, एक तो अर्ध हेमिस्फीयर एक ये है और एक हेमिस्फीयर ये है, इसलिए 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीरिकल पार्ट, ठीक है। वॉल्यूम नहीं लिखा, आप लोग लीजिएगा, ठीक है। इसको आप है ना, इसको जो वॉल्यूम है ना इसको v से शो कर सकते हैं, इजिकल्स टू में बेटा। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट का फॉर्मूला आप सभी जानते ही हैं, क्या होता है बच्चों बता दो जरा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस 2 इंटू चल ही रहा है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट क्या होगा बेटा, 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। यहाँ से कुछ भी कॉमन आ रहा हो तो बेटा ले लीजिए, ठीक है। तो कॉमन अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे पाई आर स्क्वायर मिल रहा है कॉमन, है ना, तो पाई आर स्क्वायर को कॉमन लीजिए, जो बचा उसको अंदर डाल दीजिए, जैसे कि एच बचा यहाँ पे बेटा 2 2 जा 4 कर दीजिए, 4/3, यहाँ पे पाई चला गया बाहर और आर स्क्वायर चला गया, तो एक आर तो बचेगा भाई, एक प्रजाति तो हमारे संग रहेगी ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक से ही काम चला लेंगे। चलो पाई की वैल्यू बेटा यहाँ क्वेश्चन में इन्होंने मेंशन नहीं करी कि हमें क्या रखनी चाहिए, तो हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, या तो आप 22/7 लीजिए या तो आप 3.14 लीजिए, तो हम 22/7 ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है, आप सभी जानते हैं दोनों से पॉसिबल है सॉल्यूशन, है ना। आर बेटा कितना है रेडियस 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर कर दीजिए बेटा, ठीक है, मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के अंदर चल रहा है, हाइट कितनी बेटा 2.2, ठीक है, ये 2.2 आ गई, प्लस
अब आप ये ना सोचें, इसी रीज़न से हमने हाइट निकाली थी, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई। 4/3 मल्टीप्लाई में रेडियस बेटा कितनी है, रेडियस है 1.4, ठीक है। जी हाँ निकली हुई है, इसको लिख लेता हूँ यहाँ 1.4, जी हाँ लिए काट के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जो भी चीज़ कट रही हो तो काट दीजिए, अदरवाइज एलसीएम लेके इसको अलग कर दीजिए। यहाँ पर अब इसको सॉल्यूशन करेंगे बेटा 22/7 मल्टीप्लाई में, यहाँ तो देखो बेटा इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे तो भी ठीक है, अदरवाइज स्क्वायर नहीं करेंगे तो एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। इनका स्क्वायर आप खोल दीजिए, ऐसे ऐसे बांट दीजिए, इसमें आसानी पड़ेगी, बताता हूँ आपको, ठीक है। कैसे बताऊँगा, 2.2 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 जा बेटा 16 होते हैं, हाथ से लेख 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 5, ये डॉट बीच में लगा तो लग गया बेटा, ये 3 आ गया, ठीक है। इसको एज इट इज चलन दीजिए। देखिए यहाँ डॉट हटाइए, यहाँ पे भी डॉट हटाइए, तो नीचे क्या लग जाएगा 10, यहाँ लग जाएगा बेटा 10, मल्टीप्लाई में चल रहा है बेटा, है ना, चल ही रहा है, आपको पता ही है ये। अब देखिए बेटा 7 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है, एंड 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है, 5 एज इट इज़ रहेगा। एंड यहाँ पर और कुछ चीज़ कट रही है तो बेटा काट दीजिए, जैसे कि यहाँ पे 2 के पाड़े से कट जाएगा ये 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, ऐसे 1 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, मतलब 11 आ गया, ठीक है। तो बेटा ऊपर क्या बचा, 11 मल्टीप्लाई में 14, है ना, नीचे बचा 5 मल्टीप्लाई में 5। तो गाइज इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे इसे। देखिए अब मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया हूँ। मैंने नेक्स्ट पेज पे आपको बोला था ना कि 11 बचा, 14 बचा और 5 × 5 बचा, और यहाँ पर एज इट इज बचा था, वो मैंने आपके लिए लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। देखिए 11 × 14 कर दीजिए, ठीक है गाइज। 11 जैसे ही आप 14 करेंगे, और हाँ अगर आपको 11 × 14 नहीं करना है तो डायरेक्ट आप इसको काट दीजिए, पॉइंट में वैल्यू आनी। तो कैसे कटेगा, देखिए 5 1 जा 5, देखिए 5 के पाड़े से काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 11 में से 10 गए, एक बचा बेटा। अब एक बचा है ना, एक काम करो, एक में अगर आप 0 बढ़ा दीजिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, आपको कहीं दिक्कत ना हो उसमें। देखिए 5 2 जा 10, एक बचा, एक में यहाँ 0 लगाया तो यहाँ दशमलव लगा देता हूँ एक, 5 2 जा 10 अगेन, है ना। तो ऐसे करके ये क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो 2.2 बचेगा यहाँ, है ना। ऐसे ही यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 के पाड़े से काटेंगे, तो बेटा यहाँ देखिए 5 के पाड़े से हम 14 को काट रहे हैं, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 2 बार लेंगे 10, ठीक है। अगेन 0 लगाया, 5 के पाड़े में 80 आते हैं, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45 होता है। तो 5 8 जा 40 ले लीजिए, यहाँ दशमलव लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये लिए कट गया, तो यहाँ क्या बचा बेटा 2.8, और यहाँ पर क्या करें, एलसीएम ले लें। तो ये बेटा यहाँ पर देखिए 2.2 मल्टीप्लाई 2.8, इसका एलसीएम लिया, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 हो गया, 1 का डिवाइड 3 से करा, 3 आ गया, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया तो कितना आएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये पॉइंट में आ गई, प्लस 3 के पाड़े 3 का डिवाइड 3 से करा, 1 बचा, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करा तो 5.6, एज इट इज़ जो बचना था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ऊपर इसका भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बेटा आपके लिए मैं कर देता हूँ 2.2 मल्टीप्लाई 2.8। देखिए अभी पॉइंट का ध्यान मत दीजिए, अभी पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 2 जा 16, हाथ लेख 8 2 जा 16, 17 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 6, 7 और 4 कितने हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे अपने 11, हाथ से लेख 5 6, ये 6 हो गए। अब देखो बेटा दशमलव कहाँ पे था, एक तो इस पे था और एक इस पे था। आपको मैंने बोला था ना मल्टीप्लाई में अगर दशमलव वाली संख्या है तो आपको दशमलव की संख्या गिननी पड़ती है। तो देखो 1 और ये 2, तो यहाँ पर 2 संख्या के पीछे लगा देना, तो 1 2 3, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा बेटा अपना 6.16 आपका आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बेटा इनका सम कर दीजिए, तो 6 6 कितने होते हैं 12, हाथ से लेख, है ना, और हाथ से लेके इस पे जोड़ दी तो 6 6 12, तो हो गए अपने 1 और 2, तो यहाँ पर ना लास्ट में बचेगा यानी 3,
क्योंकि ये प्लस में है इसलिए इनका काउंट नहीं किया जाता, ठीक है, मल्टीप्लाई में काउंट करना पड़ता है। तो ये बेटा ये क्या आ गया अपना, ये आ गया 12.2/3। अब बच्चों क्या करो, 6.16 का मल्टीप्लाई 12.2 से कर दीजिए, जैसे कि मैंने करा इसका मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो देखो यहाँ यहीं कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रफ्कारे में मान लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ जिससे आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो, है ना, इसे रफ्कारे में ले लेता हूँ जिससे आपको ईजी पड़ जाए। अब देखिए 12.2 मल्टीप्लाई में 6.16, गॉट इट। देखिए पॉइंट भूल जाइए, बाद में लगाएंगे। देखो 2 और 1 3 संख्या का है, ठीक है। 6 2 जा 12 हासिल 1, है ना, 6 2 जा 12 13 हासिल 1, 6 1 जा 6 7, ये आ गया 2 2 1, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। 6 2 जा 12 हासिल 1, 6 2 जा 12 13 हासिल 1, 6 1 जा 6, ये हो गया 7। इनका सम कर दीजिए बेटा, 2 5 7 और 2 8 9 9 और 2 10 11 हासिल 1 4 5 और जी 7। तो बेटा ये आ गया 75,152/3। अब दशमलव कहाँ लगाएंगे, देखो मल्टीप्लाई हुआ है तो दशमलव गिनने पड़ेंगे। तो देखो पॉइंट के बाद यहाँ कितने संख्या हैं, 1 2, और यहाँ कितनी है 1, तो यानी टोटल 3 हो गई। तो पीछे से 3 संख्या गिनो, 1 2 3, तो यहाँ लगेगा बेटा 75 के बाद, तो आ गए ये 75.152/3। तो बेटा ये क्या आ गया आपका, ये आ गया एक गुलाब जामुन का, ठीक है। ये एक गुलाब जामुन का है बच्चों। इसमें ना अभी रुको, सवाल खत्म नहीं हुआ, वीडियो को अभी खत्म मत करिएगा, मतलब हटाइएगा नहीं, देखिए पहले ध्यान से। ये एक गुलाब जामुन का है, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया था क्वेश्चन में, 45 गुलाब जामुन के बारे में बोला था। तो पहले 45 गुलाब जामुन को वॉल्यूम निकालते हैं। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ठीक है। तो उसके लिए बेटा क्या करना पड़ेगा तो कुछ नहीं करेंगे, बस 45 मल्टीप्लाई 75.52/3। बच्चे सोच रहे होंगे कि यार सर क्या सवाल पकड़ा दिया, इतना कठिन, मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई। बेटा मैथ्स में बैठे हैं तो मैथ्स कर रहे हो, तो मैथ्स में आपको इतना तो समझ लो, इतना तो तय है। चलो ये आ गया 45 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे एक गुलाब जामुन से, तो हमें पता चल जाएगा 45 गुलाब जामुन पे कितना गुलाब जामुन, मतलब कितनी वैल्यू आ रही है। फिर हम उसकी सिरप का निकालेंगे जो कि क्वेश्चन ने पूछा है, सिरप की बात करिए क्वेश्चन ने 45 गुलाब जामुन की। तो पहले 45 गुलाब जामुन पता लग जाएंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से आप अच्छे से, है ना गाइस। अब देखिए 3 1 जा 3, 3 के पहाड़े से 45 कितनी बार काटेंगे बेटा, 3 1 जा 3, 4 में से 3 का 1 बचा, 1 उसको दे दिए, 3 5 जा 15, तो ये हो गया कितना बेटा, ये आ गया 15। 15 मल्टीप्लाई में 75.152। तो बच्चों अभी तक जैसे मैंने आपको मल्टीप्लाई करके बताया है ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा। तो देखो इतना मैंने बताया है, अब इतना आपको भी करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई मैंने ऑलरेडी कर लिया है, मैं यहाँ पर इसको लिखने जा रहा हूँ। तो आप लोग तुरंत इस मेरे लिखने से पहले वीडियो को पॉज कीजिए और पहले नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए, और फिर उसके बाद चेक कीजिएगा जो मैंने लिखा है वो आपके से मैच होता है कि नहीं। और अगर नहीं होता तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, तो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कभी ना कभी, जैसे कभी लाइव आते हैं तो हम आपको उसमें ज़रूर बताएंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम इशू नहीं लेना, ठीक है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलो तो हम थोड़ा टाइम की देखते हुए लिख देते हैं इसका टोटल। ये बेटा टोटल आ जाएगा इसका 127.28 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बच्चों। बेटा ये आ गया 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अब बेटा अभी भी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, कहीं जाने का नहीं, अभी पूरा देखने का है। अब देखो लास्ट में क्वेश्चन ने क्या बोला था, हमें क्वेश्चन ने बोला था बेटा कि सिरप का हमें बोला जा रहा था कि 45 गुलाब जामुन में कितनी, जैसे एक गुलाब जामुन में उनने देखा कि है ना, ये जो एक गुलाब जामुन में जो चाशनी है ना सिरप, वो 30% भर के आ रही थी। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है 45 गुलाब जामुन में कितनी 30% कितनी होगी। तो बेटा 45 गुलाब जामुन की 30% पता लगानी, तो हमने देखा वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, हमें पता चल गया इतना आ गया। अगर हम इसका 30% निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि इस पर 30% सिरप कौन कितनी भरी गई है। तो बेटा लिख लीजिए आप यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ, लास्ट है ये बेटा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिरप, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिरप इज इक्वल्स टू में 30% ऑफ
1127.28। ठीक है, अब इसका 30% निकालना है बच्चों। तो 30% कैसे निकालते हैं आप सभी तो जानते ही हैं, फटाफट से निकाल लेते हैं। तो 30% मतलब 30/100। जब भी परसेंट निकालना होता है तो हम नीचे 100 का डिवाइड जरूर करते हैं, मल्टीप्लाई में 1127.28। ठीक है, ओके, ऑल राइट। एंड अब देखिए बेटा, अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए अब आपको कह ही रहे तो इतना सॉल्व कर ही देते हैं। तो पहले एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है, बचा क्या 3/10। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको बच्चों, यहाँ पर है ना 3/10 जो बचा है ना, तो यहाँ पर क्या करें, 10 का डिवाइड 3 से कर दीजिए। तो 10 का डिवाइड आप 3 से करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई में 1127.28। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। बच्चों किस बात की देरी यहाँ पर कर दीजिए, 1127.28 मल्टीप्लाई में 0.3। ठीक है, इतनी सी बात आ गई। तो यहाँ पे डायरेक्ट 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर पॉइंट अपन बाद में लगा देंगे। ठीक है, तो देखो ऐसे 8 3 जा 24, 2 आ गया, 3 2 जा 6 7 8। ठीक है, 3 7 3 जा 21 की 2 आ गई, 3 2 जा 6 7 8, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो बेटा कितना आ गया ये आ गया 338184। बच्चों अभी नतीजे पे नहीं आइएगा, ठीक है, नतीजे पे हम लाएंगे आपको। कैसे, देखो 338184। अब देखो मल्टीप्लाई में हम दशमलव गिनते हैं कितनी संख्या का होता है। तो देखो एक तो दशमलव जी हो गया, एक संख्या जी हो गई एक, ये 2 3 तीन संख्या के बाद हमें लास्ट से लगाना दशमलव, कि दशमलव भी तो लगाओगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर 3 संख्या के बाद यहाँ लगाओगे, क्या लगाओगे यहाँ। तो जी बेटा क्या आ गया आपका सेंटीमीटर क्यूब। जी बेटा आपका क्या है बेटा, ये वॉल्यूम ऑफ सिरप है। ठीक है बेटा, तो जी आपका आ गया है 33.8.184। जी वॉल्यूम ऑफ सिरप आ गया है। अब आप लोग इसको अप्रॉक्स में करके कर सकते हैं, जैसे कि पॉइंट के बाद 5 या 5 से कोई बड़ी संख्या होती है तो पॉइंट के पहले एक नंबर बढ़ा देते हैं, और लेकिन 5 या 5 से कम होती है, जैसे 5 से कम होती है तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं, पॉइंट की संख्या हटा देते हैं। तो आप लोग अप्रॉक्स 338 आप अप्रॉक्स लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, अदरवाइज ये भी इतना भी छोड़ देंगे तो इतना भी सही है। तो ये बेटा जी आपका आंसर आ गया है। तो बच्चों कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी हो, और इस तरीके की अमेजिंग वीडियो डेली पाने के लिए प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जहाँ से लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे बच्चों, हम लोग को भी हौसला मिलेगा कि आपको इससे भी बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यह वीडियो प्रेजेंट करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।